बच्चों के साथ दीपावली मनाने का संदेश ये है कि सब हमारे बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता, दीपावली भी मनाएं और शिक्षा के प्रति जागरूक भी रहें। विषम परिस्थितियों में भी लोग पढ़ के आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब कहते थे शिक्षा ही हमारी पूंजी है, और बाबा साहब के से प्रेरणा लेकर जो बच्चे पढ़ेंगे, जो आगे बढ़ने का जिसमें ललक होगा, वो आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट में। देखिए, आज दीपावली का त्योहार है और देश में धूमधाम से दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसे में हम बात करें बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की, तो बच्चों के बीच में मिठाइयां और किताब बांटकर जो है दीपावली अनोखे तरीके से मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो दलित समाज के बच्चे हैं अशोक चौधरी के आवास पे पहुंचे और उन्हें मिठाई के साथ साथ किताब देते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे सीधे तौर पर बातचीत करेंगे कि किताब और मिठाई देकर क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं। बच्चों के साथ दीपावली मनाने का संदेश ये है कि सब हमारे बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता, दीपावली भी मनाएं और शिक्षा के प्रति जागरूक भी रहें। बाबा साहब कहते थे शिक्षा ही हमारी पूंजी है, और बाबा साहब के से प्रेरणा लेकर जो बच्चे पढ़ेंगे, जो आगे बढ़ने का जिसमें ललक होगा, वो आगे बढ़ेंगे। इस तरह की छोटी छोटा प्रयास करने से लोगों में एक लालसा जो है वो पढ़ने के प्रति बनी रहती है। कहीं ना कहीं अभी भी दलित समाज में देखा जाए तो बच्चे स्कूल तक नहीं जाते हैं, पुस्तकें भी बांटे हैं, क्या कहिए? स्कूल तक जाने का हम अभी लगभग सब बच्चे स्कूल पहुंच गए हैं, लेकिन सिर्फ स्कूल पहुंचने से नहीं होगा ना, पढ़ने के लिए ललक भी होना चाहिए। हमें पढ़ना है, और इन महापुरुषों का किताब बांट करके ये हुआ कि भाई विषम परिस्थितियों में भी लोग पढ़ के आगे बढ़ते हैं। तुम भी उनमें से एक हो, तुम भी विषम परिस्थिति में पढ़ो, आगे बढ़ो और महापुरुषों से प्रेरणा लो। आखिरी सवाल चल रहा है, बेलागंज आप गए थे, 4 सीटों पे उपचुनाव है, क्या लगता है एनडीए मतलब इस प्रकार की दीपावली आगे भी मनाएगी? क्यों, और मजबूती से बनाएगी। 25 में भी हम बनाएंगे और इन चारों सीटों पर हमारा कब्जा होगा इस बार। आपने अशोक चौधरी को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं जिस प्रकार से बच्चे में लालसा रहता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रयास किए हैं और बच्चों को किताब मिठाइयां देकर प्रेरित किए हैं कि तुम में से भी कोई बाबा साहेब अम्बेडकर बनकर देश का विकास कर सकोगे। जिस प्रकार से बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान लिखने का काम किया, उसी प्रकार देश की प्रगति में कहीं ना कहीं लोगों का भी कुछ ना कुछ योगदान रहेगा। जब उनसे बेलागंज चुनाव को लेकर सवाल किया गया, उस पर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं निश्चित तौर पर 2024 में 4 सीटों पे उपचुनाव है, 2025 में भी चुनाव है। 2024 के 4 सीटों पे एनडीए गठबंधन जीत रही है और इस प्रकार का दीपावली फिर मनाते हुए दिखेंगे। और 25 के चुनाव को लेकर भी कहा, 25 के चुनाव में फिर नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से जीत हासिल करेगी। चारों चुनाव सीटों को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से लगातार अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।